Hello everyone, welcome to my YouTube channel Online Study with SR. In this video, we will study the fifth unit of Applied Physics second. This unit is Modern Physics and this is the first part of this chapter, Modern Physics. In this part of the video, we will study laser. Laser क्या होता है? What is laser? We will study the principle of laser. We will study principle of laser is based on three features, that is absorption of radiation, spontaneous emission, stimulated emission and population inversion. We will study the definition and how this process occurs in this part of the video. So first of all we will learn what is laser. लेज़र स्टैंड्स फॉर, लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है, एग्ज़ाम में लेज़र की फुल फॉर्म पूछते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र या लेज़र, इसको आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं. लेज़र स्टैंड्स फॉर, तो यू विल बी गिवन 3-4 ऑप्शंस, जिसमें से करेक्ट आपका रहेगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. लेज़र की फुल फॉर्म होती है एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, E for emission of radiation, R for radiation. तो लेज़र की जो फुल फॉर्म आपकी बनती है वो बनती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. दिस इज फुल फॉर्म ऑफ लेज़र. नेक्स्ट क्वेश्चन arises that what is laser. लेज़र क्या होता है? तो laser is a device which produces intense monochromatic and coherent and monochromatic, unidirectional and coherent beam of light. Laser is a device which produces intense monochromatic, unidirectional and coherent beam of light. monochromatic का मतलब होता है जिसमें जो भी लाइट है उसके जितने भी एटम्स होंगे सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी. यूनिडायरेक्शनल, सब एक ही डायरेक्शन में एक साथ मूव करेंगे. कोहेरेंट का मतलब होता है जो एटम्स लाइट एमिट कर रहे हैं उन वो सारे के सारे एटम्स सेम फेज में हैं. तो लेज़र स्टैंड्स फॉर, लेज़र की जो फुल फॉर्म आपकी आती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. एंड व्हाट इज लेज़र? लेज़र की डेफिनेशन आपकी बनती है लेज़र इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इंटेंस, बहुत तीव्र, मोनोक्रोमेटिक, यूनिडायरेक्शनल एंड कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट. सेकेंड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र. लेज़र के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स फीचर्स होते हैं जिन पे लेज़र वर्क करता है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन. तो बेसिक प्रिंसिपल जो लेज़र का है वो 3 फीचर्स पर डिपेंड करता है, 3 फीचर्स पर बेस्ड है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, देखिए इनिशियली एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में क्या होता है, इनिशियली आपका जो एटम है वो आपका ग्राउंड स्टेट में होता है. ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, एटम जब आपका एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं और ग्राउंड स्टेट, एटम ये जो लेवल है दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, जहाँ एटम अपना आपका रिसाइड करता है, एटम का घर है जो. इसके बाद अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये एटम का आपने ग्राउंड स्टेट बनाया, यहाँ पर आपका एटम है, बहुत सारे एटम होते हैं, मैं आपको एक एटम के एग्जांपल से इसको बता रही हूँ. और इसके ऊपर जितने भी लेवल्स होते हैं, जितने भी स्टेट्स होते हैं उनको आप एक्साइटेड स्टेट, दिस इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकेंड एक्साइटेड, ऊपर की साइड जितने बढ़ते जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट होते जाते हैं. तो जब एटम एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. जब वो नीचे से ऊपर जंप करेगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. जब वो एक बार ऊपर पहुंच जाएगा तो उसको ग्राउंड स्टेट में या हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करने के लिए क्या करेगा, लाइट को एमिट करता है, बाहर फेंकता है. तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में आप क्या पढ़ेंगे कि जब एटम, नॉर्मली एटम कहाँ होता है, अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, अपने घर पर होगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर कोई फोटोन इंसिडेंट करेंगे, फोटोन होते हैं आपके एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बंडल्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. तो एटम आपका नॉर्मली कहाँ होता है, ग्राउंड स्टेट में. लेकिन जब इस एटम के ऊपर आप एक फोटोन, एच न्यू एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराते हैं तो ये एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा
और कहाँ जंप करेगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है इनिशियली एटम कहाँ होगा, आपका ग्राउंड स्टेट में, अपने घर पर होगा। एटम्स कैन बी रेज टू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब ऊपर वाले लेवल में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम को अगर ले जाना है तो वो आपका क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। तो वो प्रोसेस जिसमें एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। इसको डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं। इसमें क्या है, आपका एक एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, दिस इज ग्राउंड स्टेट, ये आपका क्या है, एटम है। इस एटम के ऊपर जब आपने एच न्यू एनर्जी का, इस जो फोटोन आपने इंसिडेंट कराया इसकी एनर्जी कितनी है, h इंटू न्यू। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। आपने जब इसके ऊपर h न्यू एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराया तो ये इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो the process of raising of an atom from ground state to excited state by absorbing photon is called absorption of radiation। सिंपल है, अगर एटम आपका कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में, जब आप इसके ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट कराएंगे तो ये एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल जंप टू द एक्साइटेड स्टेट। तो ये प्रोसेस फोटोन को एब्जॉर्ब करके एटम अपनी जो स्टेट है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहा है, अपनी स्टेट चेंज करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद आपका आता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो प्रोसेस जो कि अपने आप होते हैं। अपने आप का मतलब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जब एटम आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, एब्जॉर्प्शन के बाद आपका एटम कहाँ पर है, एक्साइटेड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट कहाँ है, यहाँ पर, दिस इज ग्राउंड स्टेट और ये आपकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जब कोई एटम है तो वो 10 टू द पावर -8 सेकेंड से ज़्यादा वहाँ नहीं रुकेगा। कुछ स्टेट्स होते हैं, मेटास्टेबल स्टेट्स होते हैं, जहाँ पर एटम जो है कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रुक सकता है, 10 टू द पावर -6 सेकेंड्स के लिए रुक सकता है। जहाँ पर एटम 10 टू द पावर -6 सेकेंड्स के लिए रुकता है उसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। लेकिन अभी नॉर्मली एटम क्या करता है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड से ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रुक पाएगा और वो अपने आप जंप करेगा। जब वो अपने आप जंप करेगा तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही एनर्जी का फोटोन वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। एच न्यू एनर्जी का फोटोन जब वो रिलीज करेगा तो ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे जो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जाएंगे और सारे के सारे जो एटम्स हैं वो अपनी मर्जी से एमिट होंगे, एमिशन होगा उन सब का, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टाइम पर जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पॉन्टेनियस स्वतः है, अपने आप होने वाला प्रोसेस है। जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एक्साइटेड स्टेट में वो 10 टू द पावर -8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रुकेगा और वो आपका कहाँ जंप करेगा, ग्राउंड स्टेट में। जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो फोटोन रिलीज़ होगा, एनर्जी जो है फोटोन की फॉर्म में बाहर फेंकता है, एमिट करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं अपने आप एनर्जी रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। एटम cannot stay in excited state for more than 10 to the power -8 second and then it emits energy by its own in the form of photon। photon की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है and come back to the ground state और other lower state। ग्राउंड स्टेट में आएगा या फिर वो लोअर स्टेट में जब आएगा, this random process of emission of photon is called spontaneous emission। ये जो प्रोसेस अपने आप हो रहा है इसको आप क्या बोलेंगे, spontaneous emission। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है एटम आपका कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में है और ग्राउंड स्टेट पे एटम आपको कहाँ ले जाना है, एक्साइटेड स्टेट में। तो आप फोटोन इंसिडेंट कराएंगे, ये एटम फोटोन को जब एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है एब्जॉर्प्शन। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तो 10 टू द पावर -8 सेकेंड से ज़्यादा ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं रुकेगा
और ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। तो ये प्रोसेस जो अपने आप होता है, इसमें जो फोटोन रिलीज होते हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ से लेज़र बीम नहीं बन सकती। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। नेक्स्ट आपका आता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में होता है आपका, जब एटम आपका कहाँ पर है, एक्साइटेड स्टेट में है। एटम आपका कहाँ पहुँच गया, एब्जॉर्प्शन के बाद एक्साइटेड स्टेट में। और जब ये एक फोटोन आप इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं एच न्यू एनर्जी का, ये इंसिडेंट फोटोन को ये स्टिमुलेट करेगा, ये जो फोटोन है इस एटम को स्टिमुलेट करेगा नीचे जंप करने के लिए, ग्राउंड स्टेट में या फिर लोअर एनर्जी लेवल में इसको जंप करने के लिए। जब ये इसको कंपेल करेगा, फोर्स करेगा, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें दो फोटोन रिलीज होंगे सेम एनर्जी के जितने की आपने इंसिडेंट करा है इस एटम को स्टिमुलेट करने के लिए। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों सेम फेज में होंगे। तो ये आपका लेज़र बीम यहाँ प्रोड्यूस होता है। लेज़र के एक्शन के पीछे जो रीज़न है दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। इस प्रोसेस में जो एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में है उस एटम को ग्राउंड स्टेट या फिर लोअर एनर्जी स्टेट में जंप कराने के लिए आप एक एच न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट कराते हैं। इस फोटोन की वजह से ये एटम इन्फ्लुएंस होता है, कंपेल होता है, फोर्स होता है नीचे लोअर स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट में जंप करने के लिए, और तब दो फोटोन रिलीज होते हैं सेम एनर्जी के, सेम डायरेक्शन में, सेम फेज के, तो और आपकी लेज़र बीम प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस ऑफ एमिशन इन विच एन इंसिडेंट फोटोन forces the excited atom to move to ground state by emitting photon of same energy, same frequency, same wavelength and in same direction, is called stimulated emission. इंसिडेंट फोटोन एटम को फोर्स कर रहा है, कंपेल कर रहा है नीचे जंप करने के लिए। जब ये नीचे जंप करेगा इस फोटोन की वजह से, ये वाला एटम जब नीचे जंप करता है तो दो फोटोन रिलीज होते हैं एच न्यू फ्रीक्वेंसी के। दोनों सेम एनर्जी के हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये प्रोसेस आपका कहलाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन इज द रीजन बिहाइंड द लेज़र। लेज़र के फुल फॉर्म में भी आ रहा था, लाइट एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। तो लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन मतलब आर्टिफिशियल का मतलब हुआ आपने एक फोटोन एच न्यू एनर्जी का इंसिडेंट कराया, उस फोटोन ने इस एटम को फोर्स किया नीचे लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट में जंप करने के लिए, और जब ये एटम जंप करता है इस फोटोन की वजह से, तो दो फोटोन सेम एनर्जी के, सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी के मूव करेंगे और लेज़र बीम आपकी प्रोड्यूस होगी। ये तीन मेन प्रोसेस हैं, तीन बेसिक फीचर्स हैं लेज़र के, ठीक है। एक है आपका एब्जॉर्प्शन, नॉर्मली एटम ग्राउंड स्टेट में है, इसके ऊपर आप फोटोन इंसिडेंट कराएंगे एच न्यू का, तो ये एटम कहाँ पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब एटम आपका जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और ये 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रुकेगा, तो ये अपने आप जंप करेगा, एक फोटोन रिलीज करेगा एच न्यू एनर्जी का। ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे जो जंप करेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में, तो वहाँ से जो फोटोन रिलीज होंगे सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, लेज़र बीम प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर आपका आता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, जो एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में है उसको कंपेल कर रहा है, उसको फोर्स कर रहा है एक और फोटोन एच न्यू एनर्जी का जो आपने इंसिडेंट कराया है, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट मतलब आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड प्रोसेस है। हम एक एच न्यू एनर्जी का फोटोन इस एटम के ऊपर इंसिडेंट कराएंगे और ये एटम इस फोटोन से इन्फ्लुएंस होकर जब नीचे जंप करेगा तो दो फोटोन सेम एनर्जी के रिलीज होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सब कुछ सेम है, तो यहाँ से आपकी लेज़र बीम प्रोड्यूस होती है। तो लेज़र के बेसिक प्रिंसिपल में आपका एब्जॉर्प्शन आता है, स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन स्टेट, किसी भी स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाना। उल्टा होने का मतलब क्या है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है और ये आपका एक्साइटेड स्टेट। नॉर्मली क्या होता है, नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा होते हैं ग्राउंड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट है, सपोज इसमें n1 नंबर ऑफ एटम्स है और ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। नॉर्मली n1 इज़ ग्रेटर दैन n2, ये नॉर्मल कंडीशन है। जो आपका जब आपने कोई मतलब आपने कोई फोटोन इंसिडेंट नहीं कराया, कुछ नहीं, तो नॉर्मल कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन इन ग्राउंड स्टेट इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड। ये ग्राउंड स्टेट है एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ओके तो आप क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज मेड मोर, मतलब n2 जो है वो n1 से ज़्यादा कराया जाता है। इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ऑप्टिकल पंपिंग है, अलग अलग लेज़र में अलग अलग टाइप का पंपिंग प्रोसेस होता है। उस पंपिंग प्रोसेस से क्या होगा, जो आपके नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज मेड मोर देन दैट इन नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट देन इन लोअर स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन के प्रोसेस में नंबर ऑफ एटम जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम है n2 वो ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट से। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेज़र आपको इस वीडियो में हमने पढ़ाया। जो लेज़र का प्रिंसिपल है वो आपका 3 टॉपिक पर डिपेंड कर रहा है, 3 फीचर्स पर डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है एटम जो है ग्राउंड स्टेट में है, फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहा है, दिस इज एब्जॉर्प्शन। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब होता है एटम आपका कहाँ पर है, एक्साइटेड स्टेट में है, जब वो अपनी मर्जी से जंप करेगा ग्राउंड स्टेट में तो वो आपका प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहाँ पर आपका होता है एब्जॉर्प्शन में, डायग्राम आप ये वाला बनाएंगे, ये ग्राउंड स्टेट है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। एटम कहाँ जा रहा है, यहाँ, किसकी वजह से, इस फोटोन की वजह से, h न्यू एनर्जी का फोटोन आपने इंसिडेंट कराया है, ये आपका ग्राउंड स्टेट। दिस इज ग्राउंड स्टेट। ओके एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हाँ एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है जिसकी वजह से एटम कहाँ जंप कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, ये जो एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया, ये अपनी मर्जी से जब नीचे जंप कर रहा है तो केवल एक फोटोन रिलीज हो रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है, h न्यू, और ऐसे बहुत सारे फोटोन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। दिस इज़ रैंडम प्रोसेस, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, जो एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में है उस एटम को प्रभावित करा, इन्फ्लुएंस करा है इस फोटोन ने, h न्यू एनर्जी के फोटोन में, और ये एटम इससे एनर्जी लेगा और कहाँ जंप करेगा, ग्राउंड स्टेट में। जब ये प्रोसेस होगा तो 2 फोटोन सेम एनर्जी के, सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ के मूव करते हैं और ये प्रोसेस आपका कहलाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। इसके बाद आपका टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्जन। नंबर ऑफ एटम जो ग्राउंड स्टेट में है वो ज़्यादा होते हैं देन इन एक्साइटेड स्टेट। नॉर्मल कंडीशन में n1 इज़ ग्रेटर देन n2, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन में उल्टा हो जाना, नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट आर मेड मोर देन दैट इन ग्राउंड स्टेट। n2 जो है वो n1 से बड़ा हो जाता है, तो ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट देन इन लोअर स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेज़र टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ लेज़र, पॉपुलेशन इन्वर्जन और लेज़र की फुल फॉर्म, ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़िए। और अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।